युद्ध के मैदान में जब चालें उल्टी पड़ने लगती हैं तो शिकारी खुद जाल में फंसने लग जाता है। अब ईरान की फौलादी ताकत के आगे सुपर पावर अमेरिका हांफने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था हुआ बिल्कुल ठीक उससे उल्टा। अब हालात ये है कि ट्रंप ट्रुथ सोशल पर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, चीन को तोहफे का लालच दे रहे हैं। हॉर्मुज़ की लहरों पर ईरान का कब्जा क्या हुआ, ट्रंप की तो रातों की नींद उड़ गई। क्या चीन ट्रंप के इस गिफ्ट को स्वीकार करेगा या ईरान के साथ में मिलकर अमेरिका का वजूद ही मिटा देगा? रणभूमि से आई खबर बताती है कि ईरान ने अमेरिका के अहंकार को समंदर की गहराई में दफन कर दिया है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका अपना इलाका समझता था, आज वहां ईरान की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप की छटपटाहट देखिए, वो अब चीन को इस महायुद्ध में खींचने के लिए गिफ्ट का ऑफर दे रहे हैं। ट्रंप लिख रहे हैं कि हॉर्मुज को खुला रखना चीन के लिए उपहार है, लेकिन दुनिया पूछ रही है कि मिस्टर ट्रंप, क्या ये उपहार है या आपकी हताशा का सबसे बड़ा सबूत? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी में वो अब दम नहीं बल्कि एक डर छिपा है। वो कह रहे हैं कि ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। वो मौत, आग और कहर बरसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ने हॉर्मुज की गर्दन मरोड़ दी है। दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग पर तेहरान का कब्जा है। भारत समेत दर्जनों देश के जहाज वहाँ फंसे हैं, लेकिन ईरान के फौलादी इरादे टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईरान की तारीफ करनी होगी। उसने साबित कर दिया कि एक अकेला मुल्क अगर ठान ले तो सुपर पावर की हेकड़ी कैसे निकाली जाती है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन उसका साथ दे, लेकिन चीन जानता है कि ईरान के साथ उसकी दोस्ती वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जाल बिछाया था उसमें वो खुद ऐसे फंसे हैं कि अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। हॉर्मुज की ये नाकेबंदी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। दुनिया दहशत में है क्योंकि ट्रंप का ये लालच युद्ध को और भड़का सकता है, लेकिन ईरान का संदेश साफ है, जब तक हिसाब पूरा नहीं होगा हॉर्मुज से अमेरिका का नामो निशान मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का गिफ्ट ऑफर असल में उनकी कूटनीति हार का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ईरान की ताकत ने अमेरिका के कैलकुलेशन को जीरो कर दिया है। तो क्या चीन ट्रंप के इस तोहफे के जाल में आएगा या फिर ईरान की इस फौलादी जंग में अमेरिका को अकेला छोड़ देगा? डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अब सिर्फ कागजी शेर की तरह लग रही हैं, क्योंकि जमीन और समंदर की लहरों पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का कब्जा है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने ईरान के वजूद को ललकारा है, उसे राख के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या सत्ता का अहंकार किसी इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि उसे बेगुनाहों की मौत में मजा आने लगे? दुनिया जिस युद्ध को रोकने के लिए जोर डाल रही है, जिसे कयामत का आगाज मान रही है, और उस पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति अमानवीयता की सारी हदें पार कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरी मानवता शर्मसार है। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके अफसरों को ईरानी जहाजों को डुबाने में मजा आया। ये जीत की भूख है या फिर खून की प्यास? आज ट्रंप की बेशर्मी का वो चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है जिसे देखकर शैतान भी कांप जाए। खून से सनी जमीन, मलबे में तब्दील शहर और बिलखते मासूम, लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे शख्स को इसमें मजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये लिजलिजा बयान इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना को ईरानी जहाज को तबाह करने में आनंद मिल रहा है। क्या यही है अमेरिका का लोकतंत्र? क्या यही है वो सुरक्षित दुनिया जिसका वादा ट्रंप कर रहे हैं? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अंतिम जीत का जश्न मनाना, इसे बहादुरी नहीं दरिंदगी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप।
आलोचक इस बयान को अमानवीय और वहशी करार दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान को जड़ से खत्म कर देंगे ताकि दुनिया सुरक्षित हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या हजारों लोगों की हत्या करके दुनिया सुरक्षित होगी? ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने तकनीक और सैन्य ताकत के दम पर जिस तरह ईरान को दबाने की कोशिश की है, उसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ये अभियान जल्दी खत्म होगा, लेकिन उसके शब्द बता रहे हैं कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भड़की हुई है। मित्र देश भी अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कैलकुलेशन फेल हो चुका है और अब वो अपनी हताशा को इस तरह के घटिया बयानों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान फौलादी बनकर खड़ा है और ट्रंप की अंतिम जीत की सनक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था हुआ उसका उल्टा। अब वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। एक तरफ तेल की कीमतों ने आग लगा रखी है, महंगाई आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ ट्रंप अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। जब दुनिया शांति की गुहार लगा रही है, तब ट्रंप मौत, आग और कहर बरसाने की धमकियां दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये चेहरा दुनिया कभी नहीं भूलेगी। वो चेहरा जिसे इंसानियत ने नहीं, सिर्फ बर्बादी से मजा आता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस इंसान के खिलाफ है जो शांति में विश्वास रखता है। सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन जो दाग ट्रंप ने अपने दामन पर लिया है, उसे इतिहास कभी नहीं धो पाएगा। क्या वाशिंगटन में बैठा ये शख्स पूरी दुनिया को भस्म कर देगा? क्या अंतिम जीत के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप मानवता का अंतिम संस्कार कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका ईरान को पूरी तरह से कमजोर करना चाहता है, हर हथकंडा अपना रहा है। ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी कि तेल के कारोबार पर वो हमला कर रहा है और इसी मकसद से कि अब अमेरिका खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये खर्ग द्वीप आखिर कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इस पर नजरें गड़ाए बैठा है अमेरिका, आइए उसकी खास बातें मैं आपको बताती हूँ। दरअसल फारस की खाड़ी में ईरान का ये खर्ग द्वीप है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मौजूदा खर्ग द्वीप बहुत ज्यादा अहम है। ईरान के तेल व्यापार का ये केंद्र माना जाता है और माना जाता है कि जितने भी ठिकाने हैं, सभी ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए एक तरह से तेल इसी के जरिए पहुंचता है। यानी कि कुल क्रूड ऑयल जो है उसकी सप्लाई का लगभग 90% खर्ग द्वीप से ही सप्लाई होता है। 10 ऑयल टैंकर एक साथ यहां पर लोड हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जो कुल स्टोरेज क्षमता है वो लगभग 30 मिलियन बैरल की है। वही लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है। खर्ग द्वीप पर कब्जा अब अमेरिका कर सकता है, ऐसी रणनीति है। खर्ग द्वीप से अमेरिकी ये कहा जाए अपनी जमीन से एक तरह से ऑपरेशन वो चलाना चाहता है और यही वजह है कि अब अमेरिका का बड़ा ठिकाना है ये खर्ग आइलैंड, यानी कि ये कहा जाए एक तरफ ये पूरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट और ये खर्ग आइलैंड जो ईरान का एक तरह से लाइफलाइन माना जाता है और उसी को टारगेट कर रहा है अमेरिका। यानी आर्थिक तौर से कमजोर करके खुद को समृद्ध और मजबूत करना चाहता है अमेरिका। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर है ईरान के 6 मिलिट्री एयरफील्ड पर भीषण हमले से जुड़ी हुई खबर है। ईरान के 6 मिलिट्री एयरफील्ड पर भीषण हमला हुआ है। आईडीएफ ने मिलिट्री एयरफील्ड को एक तरह से टारगेट किया। ईरानी सेना ने हार्मज़ ड्रोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इजराइल के हार्मज़ ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हुए ध्वस्त किया गया। ये तस्वीर सामने आई है। दरअसल इस पूरे एक्शन की ये कहा जाए जिस रूप में लगातार एक बड़ी तस्वीर नजर आई, चारों तरफ सिर्फ तबाही जो नजर आ रही है। दरअसल ये तबाही ये कहा जाए कि ये पहले कोई हमला कर पाता उसके पहले ही ईरान की तरफ से इसे इंटरसेप्ट करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मिलिट्री एयरफील्ड पर भीषण हमला ईरान के किया गया। आईडीएफ ने मिलिट्री एयरफील्ड को निशाना बनाया था। हार्मज़ ड्रोन को मार गिराने का दावा अब यहां पर ईरानी सेना एक तरह से कर रही है।
एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल का बड़ा अटैक है। ईरान के जहाज में विस्फोट की खबर सामने आई है, तो वहीं कंगन तट के करीब जहाज पहुंचा जहां पर विस्फोट की खबर सामने आई है। लगातार अमेरिका और इजराइल का टकराव देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच का ये टकराव किस तरह से घातक है, ईरान के जहाज में विस्फोट की खबर है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने बड़े अटैक को अंजाम दिया। ये कंगन तट है और उसी कंगन तट के पास में जहाजों में विस्फोट की खबर सामने आ रही है। आपको ये दो तस्वीरें दिखा रखे हैं। देखिए किस तरह से एक तरफ यहाँ पर कंगन तट को टारगेट किया गया। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने इस तस्वीर को देखा, वहां पर किस रूप में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और चारों तरफ सिर्फ धुआं नजर आता है। नीचे समंदर का नीला पानी और ऊपर नीला आकाश जो काले धुएं से पूरी तरह से भर चुका है और लोगों के मन में यही एक खौफनाक तस्वीर लगातार कैद हो रही है। जिधर की तरफ नजर जाती है वहां पर बस यही हालात है, शहर हो या फिर तटीय इलाके लगातार ये कहा जाए बारूद से पूरी तरह से गूंज रहे हैं, जलकर खाक हो रहे हैं। जो हालात हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि ना अमेरिका इजराइल रुकने वाले हैं और ना ही ईरान थमने वाला है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जिस तरह से हालात हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इस समय की अगली बड़ी खबर, ईंधन संकट पर ईरान का बहुत बड़ा बयान। ट्रंप की हार तक जंग जारी रहेगी। ईरान ने कहा है कि कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले अमेरिका और इजराइल, हम रुकने वाले नहीं है। तेल की कीमतों पर अमेरिका का नियंत्रण कभी नहीं होगा, ये ईरान ने स्पष्ट किया। वैश्विक तेल की कीमतें हमारे हाथ में हैं, ईरान ने कहा है, और यूएस को हमारे एक्शन का इंतजार करना ही होगा। ऊर्जा बाजार अभी भी बड़ा अस्थिर है और अगर अभी भी अमेरिका नहीं माना तो ये मान के चलिए आने वाले वक्त में अमेरिका की और इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये क्लियर कट मैसेज है ईरान का। ये ईरान स्पष्ट कर चुका है कि वो रुकने वाला नहीं है। 28 फरवरी वो तारीख जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान का जंगी जुनून 7वें आसमान पर है। 11 दिन 11 देश और बदले की आग में झुलसती दुनिया। ईरान ने कसम खाई है कि खून का बदला खून से होगा। बदले की आग, दुनिया में बारूद की गंध। 11 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के कत्ल के साथ ही मिडल ईस्ट में एक ऐसी जंग छिड़ी जिसका अंत किसी को नहीं पता। ईरान अब शांत नहीं है, ईरान अब अंगार बन चुका है। तेहरान के सुर बदले हुए हैं, तेजाब जैसी धार है उनकी मिसाइलों में और निशाने पर है अमेरिका के वो दोस्त जो इस जंग के सह अभियुक्त हैं। कतर से कुवैत तक, सऊदी से लेकर यूएई के आसमान तक, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ईरानी मिसाइलों की गूंज है। यूएई के डिफेंस सिस्टम ने दावा किया कि कल रात ही उन्होंने 17 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ढेर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा। ईरान ने न सिर्फ सैन्य अड्डों को बल्कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपनी बारूद का निशाना बनाया। आंकड़े खौफनाक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1200 से ज्यादा मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। पेंटागन के गलियारों में सन्नाटा है क्योंकि जंग के 11 दिनों में 7 से ज्यादा अमेरिकी जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। ये जंग अब दो देशों के बीच नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। गद्दी बदली, इरादे और सख्त हो गए। मुज्तबा खामनेई ने जब से कमान संभाली है, ईरान की मिसाइलें और भी घातक हो चली हैं। आयतुल्ला की मौत के बाद सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक महाविनाश की तैयारी है। अमेरिका और इजराइल ने जिस आग को हवा दी थी, अब वो आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को बेताब है।
क्या वाकई ईरान ने मिडिल ईस्ट को एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है? क्या मुज्तबा खामनेई का अगला कदम परमाणु हमले जैसा कोई बड़ा खतरा होगा? 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस जंग की आग अब और भी धधक रही है।